बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहदिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। महतरम नाज़रीन व सामीन, आजकल तो छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर उम्र के तबके को हाफ़ज़े की कमज़ोरी लाहिक होती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एक तो जिस्मानी है, खालिस ग़िज़ाओं का ना मिलना भी है और उनका इस्तेमाल ना करना भी है, और दूसरी रूहानी वजह भी है, वो है बदनज़री, खलवत में बदनिगाही करना। इन दो वजूहात की वजह से इंसान हाफ़ज़े की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इन दो चीज़ों पर अमल करें, और उसके बाद आज आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। पिछला जुम्मा जो गुजरा है उसमें हमारे मस्जिद के इमाम साहब जो है वो तकरीर का फरमा रहे थे, तो उन्होंने एक हाफ़ज़े का एक ज़बरदस्त अमल बताया। मैं उसको अपने अल्फाज में आपके सामने रखूँगा। अगर तो आप तालिब इल्म हैं, ठीक है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसका ताल्लुक़ याद करने से है, या आप जो है वो बुढ़ापे की स्टेज में आकर दिमाग की कमज़ोरी या बातें भूल जाने का शिकार हो चुके हैं, तो जिस तरह का भी आप तालिब इल्म हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, जैसे भी हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको या तो दिमागी कोई चोट लग जाती है, उस वजह से भूलने का शिकार हो जाते हैं, या दूसरे अवामिल होते हैं। इंसान ऐसे भी केस आता है सामने कि वो नमाज़ तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता कि उन्होंने कितनी रकातें नमाज़ पढ़ी हैं, तो वो भूल की बीमारी उनको लग जाती है। तो ये जो आज का अमल है, ये अमल आपने बस सोने से पहले कर लेना है। इंशाअल्लाह यकीन जाने, हमारे इमाम साहब फरमा रहे थे कि मरते दम तक हाफ़ज़ा आपका मजबूत रहेगा, भूलने की बीमारी नहीं रहेगी, दिमागी कमज़ोरी कोई नहीं रहेगी, और इंशाअल्लाह हर चीज़ आपको याद रहेगी। वो क्या है, आपने करना सिर्फ ये है कि जब आप बेड या बिस्तर पर जाएं, अगर आपको सहूलत हो, आसानी हो, तो आप वज़ू कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, वज़ू करने के बाद आपने क्या करना है, सूरह बकरा की शुरू की आयत हैं वो आपने मुफ़लिहून तक पढ़नी है। ठीक है, फिर सूरह बकरा की जो आखिरी आयत हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़ से जो शुरू होती हैं आखिर तक, ये आपने पढ़नी है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, और 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ना है, और फिर 3-3 मरतबा ये चारों कुल आपने पढ़ने हैं 3-3 मरतबा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों पे दम करना है और हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पर फेर लेना है, और ये अमल करके आप सो जाया करें। बस इतना सा अमल आपने रोज़ाना सोने से पहले करना है। ये आपने करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह हर किस्म की दिमागी कमज़ोरी से महफूज रहेंगे और मरते दम तक आपका हाफ़ज़ा कायम और दायम रहेगा, और हर किस्म की शैतानी और जिन्नाती नुकसान और असरात से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो ये कितना ज़बरदस्त और मुख्तसर सा अमल है, बस सोने से पहले ये आपने करना है। सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखते हैं। तो भाई मोबाइल देखने से बेहतर है कि आप ये अमल करके सो जाएं, अल्लाह को याद करके सो जाएं, सोने से पहले की दुआएं पढ़ लें, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो अगर आप हाफ़ज़े की कमज़ोरी का शिकार हैं, तो ये जितने भी बच्चे, जवान, बूढ़े या अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या आप इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो हाफ़ज़े का शिकार हैं, हाफ़ज़े की कमज़ोरी के शिकार हैं, तो आप उन तक सदका जारी की नीयत से ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे और सदका जारी की नीयत से अपने दीगर दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँगे इस वीडियो को। तो दीजिए इसी के साथ मुझ फ़कीर, कमतरीन और हकीर को इजाज़त। तब तक आप सब अपना और अपनों का और पड़ोसियों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।